बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या उम्मुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या नुसरत सय्यिदुल अंबिया, अस्सलाम वालेकुम या ज़ौजत सय्यिदुल मुरसलीन, अस्सलाम वालेकुम या उम्म फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यिदतुन निसाइल आलमीन। सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। जैसा कि आप तमाम मोमिनीन जानते हैं कि हमारी ये गुफ्तगू का सिलसिला यकम माह रमज़ान से शुरू हुआ था और आज 10 माह रमज़ान मुबारक है, तो हमारा ये सिलसिला गुफ्तगू आज अपने 10वें मरहले में दाखिल होने के लिए जा रहा है। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करेंगे जहाँ पर हमने कल गुफ्तगू को छोड़ा था। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मेरी इल्तमास है उन लोगों से कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके ज़रिए से ये हमारी बातें किसी और तक भी पहुँची जा सकें। सामीन मोहतरम, कल हमारी बात इस जगह पर आकर रुक गई थी कि जनाब रिसालत माब के साथ हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इतनी कुर्बानियाँ दी इस्लाम की खातिर कि वो बीबी जो मलिकतुल अरब थी, जिस बीबी को अरब में मालिका के नाम से याद किया जाता था, उस बीबी ने अपनी सारी दौलत इस्लाम की राह में खर्च कर दी। रिसालत माब सरकार खातमुन नबीयीन ने फिर इस तरह से जनाब खदीजा के इस माल को इस्लाम की राह पे खर्च करने का खिराज तहसीन पेश किया कि रिसालत माब ने फरमाया कि जिस तरह मुझे फ़ायदा खदीजा के माल ने दिया है, इतना फ़ायदा मुझे किसी और के माल ने नहीं दिया। यानी कि इतना कुछ जनाब खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम की राह में कुर्बान किया। जब जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपना माल इस्लाम की राह में खर्च किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस्लाम की तबलीग को शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह इस्लाम को मक्के की गलियों में लेकर आ गए। मक्के की गलियों से निकल के इस्लाम अरब के कोने कोने में फैलने लगा, तो अब लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होने लगे थे। अब कुफार मक्का ने सोचा कि ये मोहम्मद का दीन तो फैलता जा रहा है, लोग तो इसके दीन में शामिल होते जा रहे हैं, ये तो हमारे खुदाओं को झूठा कह रहा है, ये तो हमारे खुदाओं को बुरा कह रहा है। तो अब कुफार मक्का ने मिलकर एक साजिश बनाई। ऐलान नबूवत के 7वें बरस इन्होंने कहा कि अब हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल करेंगे। ये लोग इकट्ठे होकर एक गिरोह की शक्ल में जनाब हज़रत अबू तालिब के दरवाजे पे आए। उन्होंने आकर जनाब हज़रत अबू तालिब से शिकायत की कि तेरा भतीजा मोहम्मद जो है ये हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, इसके दीन में लोग जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं, लिहाजा हम तेरे भतीजे मोहम्मद को कत्ल कर देंगे। ये लोग कौन थे? तारीख ने हमें इन लोगों के नाम बताए। अबू जहल, शेबा, उतैबा, आस बिन वाइल और इन जैसे कुछ और करदार थे कि जो हज़रत अबू तालिब के दरवाजे पे आए थे। इस वाक़े का बयान जब हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से किया तो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि चाचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पे चाँद और दूसरे हाथ पे सूरज रख दे तो मैं फिर भी अपने अल्लाह के दीन इस्लाम की तबलीग से पीछे नहीं हटूंगा। तो अब हज़रत अबू तालिब ने फिर फरमाया कि ऐ मेरा मोहम्मद, मैं तेरा चाचा हज़रत अबू तालिब तुझसे वादा करता हूँ कि अब तू जैसे चाहे इस्लाम की तबलीग कर, ये लोग तेरी तरफ आँख उठा के भी नहीं देख सकेंगे। लिहाजा जब हज़रत अबू तालिब ने यह वादा किया तो ये बात फिर मक्के में आग की तरह फैल गई। तो लोगों ने अब पहले से ज़्यादा इरादा कर लिया कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल करेंगे। हालात इतने तंग हो गए कि इन्होंने आखिर एक साजिश के तहत रसूल खुदा को उनके ख़ानदान समेत एक घाटी में महसूर कर दिया कि जिसे शेब अबी तालिब के नाम से इस्लाम की तारीख याद करती है। और तारीख ने हमें ये बताया है कि शेब अबी तालिब में रसूलुल्लाह अपने ख़ानदान के 40 लोगों के साथ महसूर हो गए थे। जब कुफार ने मक्का ने रसूल खुदा को उनके ख़ानदान के साथ महसूर कर दिया तो फिर इन लोगों ने एक मुआहदा तय किया, इस मुआहदे को लिखा और इस मुआहदे के तहत इन्होंने बनी हाशिम के साथ मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर दिया। इस मुआहदे को लिखने वाला मंसूर बिन अकरमा था और तारीख कहती है कि जैसे इसने यह मुआहदा लिखा तो मुआहदा लिखने के फ़ौरन बाद इसका हाथ छल हो गया था। 3 साल तक रिसालत माब अपने ख़ानदान के साथ शेब अबी तालिब में महसूर रहे और इस 3 साल के अरसे में हर तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त किया, जिनमें जिस्मानी, रूहानी और खुराक की इतनी ज़्यादा तंगी आ गई थी कि किताबें हमें कहती हैं कि वो रसूल के जो कायनात का मालिक है, वो रसूल जो कौन पे कुदरत रखता है, इसके बावजूद उसने अल्लाह के इस्लाम की खातिर, अल्लाह के दीन को बचाने की खातिर दरख्तों के पत्ते खाकर भी गुजारा किया। और इस वाक़े ने हमें यह दर्स दे दिया कि जब कायनात का रसूल इतने मुश्किल हालात में है तो फिर भी हक से पीछे नहीं हटा, तो यकीनन ये हमारे लिए दर्स है कि ज़िंदगी के हालात जैसे भी हो जाएं, ज़िंदगी में हमें जैसे भी हमारे सांसों को तंग कर दिया जाए, हमें हक से एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा हक पे कायम रखना चाहिए। और हमारी दुआ है मालिक अल्लाह से कि वो हमें हमेशा हक पे इस्तिकामत नसीब फरमाए। अब जब शेब अबी तालिब से बाहर आए, क्योंकि ये वाक़या बहुत लंबा है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
شیب ابی طالب سے باہر آئے، تو شیب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد اسی سال میں یعنی 3 سال رسول اللہ شیب ابی طالب میں رہے، تو اعلان نبوت کے 10ویں سال سرکار رسالت مآب جب شیب ابی طالب سے باہر آئے، تو اسی سال 2 ہستیاں کہ جنہوں نے ہر طرح کے حالات میں نبی کا ساتھ دیا تھا، جنہوں نے ہر طرح سے اسلام کی تبلیغ کو دور دور تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، وہ 2 ہستیاں جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب رسول خدا کی شریک حیات جناب ختیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا تھی۔ یہ دونوں ہستیاں اسی سال میں اپنے خالق حقیقی کی طرف چلی گئیں، اور ان کے جانے کا اتنا غم ہوا، اتنا ملال تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار رسالت مآب نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ اور اس زوجہ رسول سے رسول اللہ کو اتنا زیادہ پیار تھا کہ جتنی دیر بھی جناب ختیجہ زندہ رہی، یعنی کہ رسول اللہ کی ازواج میں سے یہ وہ واحد بی بی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ زندگی بسر کی، 25 سال کا عرصہ رسول اللہ کے ساتھ رہی، اور اس 25 سال کے عرصے میں محبت کی انتہا یہ ہے کہ رسول اللہ نے دوسری شادی ہی نہیں کی، جبکہ باقی شادیاں رسول نے اس بی بی کے دنیا سے جانے کے بعد کی۔ اور اسی طرح سے ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا پیار تھا رسول اللہ کو اپنی اس زوجہ سے کہ آج بھی زمانے کی مثال ہے کہ جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کے دوست پھر بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ تو اتنا پیار تھا، تاریخ کہتی ہے کہ سرکار رسالت مآب کو اپنی اس زوجہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، کہ جب جناب ختیجۃ الکبریٰ دنیا سے پردہ فرما گئی، تو بعد میں جب بھی رسول اللہ کی زندگی میں گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو جناب رسالت مآب حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے گھروں میں گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ یہ تھا محبت کا تقاضا۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ اعلان رسالت کے 10ویں برس اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی کی طرف چلی گئی، اور اس وقت بی بی کی اولاد میں سے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہی دنیا میں موجود تھی، جن کی ظاہری زندگی صرف 5 سال کی تھی۔ جناب ابو طالب اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کا دونوں کا مدفن مکے میں ایک قبرستان میں ہے، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ قبریں 13ویں صدی سے پہلے بغیر گنبد کے تھی، لیکن 13ویں صدی میں تعمیرات ہوئیں تو ان قبروں کے اوپر ایک باقاعدہ گنبد بنا دیے گئے، لیکن 1926 میں آل سعود نے خداوند پہ لعنت کرے ان تمام روزوں کو مسمار کر دیا، جن میں جناب ابو طالب کی قبر مبارک کا روزہ، جناب ختیجۃ الکبریٰ کا روزہ اور جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا روزہ جنت البقیع میں تمام کو مسمار کر دیا گیا۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف لے کے آئیں گے۔ کل والی ویڈیو تک اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، علی محافظ۔